हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल M फॉर मैथ्स 0.4 पर। देखिए दोस्तों, आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूलाज के बारे में। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला हम लोग याद करने में लग जाते हैं, वो हमें बेहद भारी पड़ जाता है। आज हम लोग ये जानेंगे कि वो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आखिर बना कहाँ से। अगर इस बात को जान लें कि कहाँ से आया, वो कहाँ से बना, तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, केवल मात्र उसको सिर्फ समझ लेने से हमारा बात बन जाता है, हमें याद हो जाता है, हमें याद करना नहीं पड़ता। तो इसी बात को हम लोग जाने कि वो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से और बना कहाँ से। कैसे हम लोग उस त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को याद नहीं करें, फिर भी हमें ध्यान में हमेशा वो रहे और याद भी ना करना पड़े। इस बात को आज हम लोग इस पर जानते हैं कि किस तरीके से वो फॉर्मूला बना। देखिए, आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि नाम रखना, हमारे गांव समाज में नाम रखने के लिए कोई रीति रिवाज तो है नहीं कि हम नाम किस आधार पर रखें। जिसको जो मन हो वो नाम रख लिया जाता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर आसमान से एक पर्ची गिरता है कि भैया इसका नाम ये रखिए। आपकी मर्जी, आप उसका जो नाम रख सकते हैं। नाम रखने के लिए हमें छूट है, हम कुछ भी नाम रख सकते हैं, किसी का भी। उसी प्रकार से इसमें हम लोग कुछ नाम रखेंगे जिसके लिए कोई रूल नहीं है, कोई नियम नहीं है, जो मन में आया वो नाम रख दिया गया। आइए अब समझते हैं कि हम नाम के बारे में जो बात कर रहे हैं वो क्या है। आप ध्यान से यहाँ देखिए, ये जो आपको त्रिभुज दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है जिसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल का ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल, इसके सामने वाला जो साइड है यानी भुजा, उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं यानी कर्ण कहा जाता है। जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है उसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं, और राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनियस कही जाती है, कर्ण, जिसको H से डिनोट किया जाता है। उसके बाद इन भुजा को हमने लंब लिया। इससे पिछले वीडियो में हमने बताया कि इसमें कोई भी भुजा फिक्स नहीं है कि ये लंब होगा, ये आधार होगा। ये तय करेगा यहाँ का कोण कि ये कौन सा भुजा लंब और कौन सा भुजा आधार होगा। तो हम इस कोण के अकॉर्डिंग इन बातों को मान लिए हैं कि ये लंब और ये आधार होगा। तो लंब को हम लोग P से डिनोट करते हैं और आधार को हम लोग B से डिनोट करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ चीजें। पहली बात, हम लेते हैं इन दोनों का रेशियो, रेशियो नहीं बोले तो अनुपात। जैसे हम लोग लिखते हैं 4:5, तो 4:5 को हम लोग 4/5 भी लिख देते हैं। इसी प्रकार से जब ये फॉर्मूला बनाया गया तो इस पता लगाया गया कि अगर इन दोनों का अनुपात लेना हो या अनुपात में इसका मान निकालना हो तो कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला जब बना, जब जिन्होंने इन फॉर्मूला को बनाया होगा उन्होंने ये सोचा कि इसका अनुपात हम लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो इसका अनुपात का मतलब हुआ कि जैसे ये P है और ये H है, तो P/H यानी P/H। आपको अभी बताया है हमने कि P/H को हम लोग बटा में भी लिख सकते हैं, P/H। तो P/H, P/H को क्या मान लिया गया, इसका कुछ नाम दे दिया गया और वो नाम दे दिया गया साइन थीटा। हमने अभी बताया कि नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, उनके मन में जो नाम आया होगा वो वहां लगा दिए होंगे। यानी यहाँ लंब और कर्ण का रेशियो, अनुपात निकाला गया था, जिसके अकॉर्डिंग इसका नाम क्या दे दिया गया, साइन थीटा। यानी साइन थीटा बराबर P/H आ गया। उसके बाद P और H का हम लोगों ने अनुपात निकाला। अब H बुरा मान जाएगा क्योंकि हमने P और H का अनुपात निकाला है। अब आपको निकालना पड़ेगा H और P का अनुपात। अब आपको निकालना पड़ेगा H और P का अनुपात। हम निकालेंगे H और P का अनुपात। जब H और P का अनुपात निकाला गया तो इनका नाम दे दिया गया कोसेक थीटा। फिर नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपको नाम याद रखना होगा। जब P और H का अनुपात निकाला गया तो उसका नाम दे दिया गया साइन थीटा। जब H और P का अनुपात निकाला गया तो उसका नाम दे दिया गया कोसेक थीटा। अब आपको यहाँ कुछ बातें समझनी है कि यहाँ P/H और यहाँ H/P है, यानी हम देख पा रहे हैं कि इसी का उल्टा ये है। यानी P/H का उल्टा अगर हम करें तो
एच बटे पी बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा का मान कॉस थीटा के मान का उल्टा है। तो जब इन दोनों का मान उल्टा है तो ये ज़रूरी है कि ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे ही यानी अपोजिट होंगे। यानी लिखा जा सकता है कि साइन थीटा अपोजिट यानी उल्टा है किसका, तो कोसेक थीटा का। तो आप उल्टा कैसे डिनोट करोगे, जैसे हम समझते हैं, हम कहेंगे कि 5 उल्टा है 6 का, यानी 5 बराबर 1/6। यानी उल्टा अगर किसी को लिखना है तो बटा में लिख दो। तो यहाँ साइन थीटा उल्टा है कोसेक थीटा का, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। क्योंकि साइन थीटा का मान p/h है और कोसेक थीटा का मान h/p है। p/h h/p आपको पढ़ने से जरा लगता है कि इसका उल्टा ये है, ये p/h, यहाँ p ऊपर में लिखा है, h नीचे में, यहाँ h ऊपर में, p नीचे में, यानी इसका उल्टा है। तो जब इसका मान उल्टा है तो ये खुद भी उल्टे होंगे। इसका मतलब है कि साइन थीटा कोस थीटा का उल्टा है। अब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है। अब साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है तो यहाँ ये बात भी हो सकता है कि कोसेक थीटा भी साइन थीटा का उल्टा है। तो ये बात भी बन सकता है कि कोसेक थीटा भी उल्टा है किसका, साइन थीटा का। आप अगर बात करें कि भैया राम श्याम का उल्टा है तो यहाँ ये मानना गलत नहीं होगा कि श्याम भी राम का उल्टा होगा। तो यहाँ से बातें समझ में आई कि साइन थीटा कोसेक थीटा का उल्टा है, तो साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा है तो कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब यहाँ से एक फॉर्मूला और बनेगा, क्या बनेगा, तो देखिए अगर साइन थीटा को किसी पर बना सकते हैं, साइन थीटा है, ये कोसेक थीटा यहाँ भाग में दिख रहा है, क्योंकि बटा के नीचे अगर कुछ भी चीज़ें हैं तो वो भाग में रहता है, भाग में दिख रहा है, और इसको हम इस बराबर की इस तरफ लाएंगे तो गुना में आ जाएगा। तो साइन थीटा गुने कोसेक थीटा इधर आने पर बन जाएगा गुना में कोसेक थीटा, और बराबर बच जाएगा एक फॉर्मूला ये भी बना। यानी साइन थीटा बराबर p/h यानी p और h के अनुपात को साइन थीटा मान लिया गया। इसके नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, आपको याद रखना होगा। फिर p और h का अनुपात साइन थीटा, h और p का अनुपात कोसेक थीटा, p/h h/p का उल्टा है। इसका मतलब इसका मान जब उल्टा है तो ये खुद भी उल्टा होगा। तो साइन थीटा उल्टा है 1/कोसेक थीटा का, और एक कोसेक थीटा उल्टा है 1/साइन थीटा का। उसके बाद साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करने पर 1 आता है। आपको कुछ बातें याद रखनी होंगी। अगर आपको पूछा जाए कि 2 ऐसे नंबर बताइए जिसको आपस में गुना करने पर 1 आए, 2 ऐसा नंबर बताइए जिसको आपस में गुना करने पर 1 आए, तो आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि 1 को 1 से गुना कर दो तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन हमने कहा है कि 2 अलग अलग नंबर बताना है, एक अगर 1 ले लिए हैं तो दूसरा 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ आप याद रखना कि एक कोई भी नंबर हो, उस नंबर को उसी के उल्टा से गुना करने पर हमेशा 1 आता है। जैसे देखिए 5 को 1/5 से गुना करना है तो 5 से 5 कटेगा, आंसर आएगा आपका 1। 6 को 1/6 से गुना करो, 6 से 6 कटेगा, आंसर आएगा 1। कोई भी नंबर ले लो, 12 को 1/12 से गुना करो, 12 से 12 कटेगा, आंसर आएगा 1। यानी किसी भी नंबर को उसी के उल्टा से गुना कर दो, आपका आंसर 1 आएगा। इसी प्रकार से साइन थीटा को उसी के उल्टा से, यानी साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो साइन थीटा को उसी के उल्टा से गुना करने पर आंसर हमारा आएगा 1। अब यहाँ से फॉर्मूला आप याद नहीं, आप समझ सकते हैं फॉर्मूला को कि कैसे बना। ये जो रेशियो था ये तो लंब और कर्ण का था, P और H का। अब रेशियो होगा B और H का, यानी आधार और कर्ण का। तो B और H का रेशियो यहाँ से समझते हैं कि B और H का रेशियो, यानी B और H का अनुपात। तो B और H का अनुपात हमने लिखा। अब इसका कोई नाम दे दिया गया, इसका नाम रखा गया कोस थीटा। अब इसके नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं, आपको याद रखना होगा। B और H का अनुपात कोस थीटा, तो B और H का अनुपात लिया गया है। अब H और B का अनुपात लें तो H ऊपर और B नीचे लिखेंगे। अब इसका नाम दे दिया गया सेक थीटा, नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं, नाम याद रखना होगा। B और H का अनुपात कोस थीटा और H और B का अनुपात सेक थीटा।
अब देखिए यहाँ पर फिर वही लॉजिक यहाँ भी लग रहा है, B/H, यहाँ है H/B, यानी आपको दिख रहा है कि ये इसका उल्टा है, यानी ये इसका डायरेक्ट अपोजिट है, ये B/H फिर यहाँ H/B, इसका मतलब ये मान इस मान का उल्टा है, B/H H/B का उल्टा है। जब मान उल्टा है तो ये थीटा भी उल्टा होगा आपस में, यानी cos थीटा हमेशा अपोजिट होगा, यानी उल्टा होगा सेक थीटा का, तो हम सेक थीटा ऐसे लिखेंगे, अब अपोजिट को इस तरीके से डिनोट करेंगे। अब cos थीटा सेक थीटा का उल्टा है, इसका मतलब सेक थीटा भी तो cos थीटा का उल्टा होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं कि सेक थीटा उल्टा है cos थीटा का, सेक थीटा उल्टा है cos थीटा का। अब फिर एक फॉर्मूला और देखेंगे कि अगर cos थीटा को सेक थीटा से, अब यहाँ देखिए कि सेक थीटा यहाँ बटा के नीचे में है और बटा के नीचे में जो रहता है उसको भाग में माना जाता है, इसको अगर बराबर के इधर लेके आना होगा इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये भाग में है तो इधर आने पर बन जाएगा गुणा में, तो cos थीटा गुने सेक थीटा बराबर इधर बचा क्या 1, ये भी फॉर्मूला बन गया। यानी अगर B और H का अनुपात निकालना हो तो उसको हम लोग cos थीटा मानेंगे, H और B का अनुपात निकालना हो सेक थीटा मानेंगे। cos थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, क्योंकि इसका मान भी एक दूसरे का उल्टा है, इसीलिए cos थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। cos थीटा सेक थीटा का उल्टा है तो हम इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं कि cos थीटा बराबर 1/सेक थीटा। यहाँ उल्टा का मतलब उलट पलट वाला बात नहीं है, यहाँ इसको हम लोग गुणात्मक विलोम कहते हैं, इसको गुणात्मक विलोम कहा जाता है। जैसे 4 का गुणात्मक विलोम यानी 4 का उल्टा 1/4, 9 का उल्टा 1/9, इस तरीके से यहाँ डिनोट किया गया कि cos थीटा का उल्टा 1/सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा 1/cos थीटा। और याद रखना है कि cos थीटा और सेक थीटा को गुणा करने पर हमेशा 1 आता है। cos थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी किसी भी नंबर को उसी के उल्टा से गुणा करने पर हमेशा 1 आता है। अब यहाँ हमने रेशियो B का और H का देख लिया, आधार का और कर्ण का। अब बचा रेशियो इन दोनों का, यानी लंब का और आधार का। लंब को हमने P से डिनोट किया है, तो लंब को हमने P से और आधार को B से डिनोट किया है। तो P और B का रेशियो यानी अनुपात निकालना है तो P/B, और P/B का अनुपात, इसका नाम दे दिया गया है tan थीटा। नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं, नाम आपको याद करना होगा। P और B का अनुपात tan थीटा है, यानी लंब और आधार का अनुपात को tan थीटा मान लिया गया है। अब यहाँ पर P और B का अनुपात लिया गया है ना, तो हम लोग B और P का भी तो अनुपात ले सकते हैं, हम लोग B और P का भी अनुपात ले सकते हैं। अब इसका नाम दे दिया गया cot थीटा, नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं, नाम आपको याद करना होगा। अब यहाँ भी फिर इन्हीं दोनों के तरह यहाँ भी कुछ बातें आ रही है कि P/B उल्टा है B/P का, यानी ये एक दूसरे का उल्टा है। देखिए इसको अगर हम पलट दें तो फिर हमें यही मिलेगा, P/B उल्टा है B/P का, यानी ये मान इस मान का उल्टा है। tan थीटा का मान cot थीटा के मान का उल्टा है, इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे के उल्टे होंगे। तो tan थीटा उल्टा है, tan थीटा अपोजिट है 1/cot थीटा का, यानी tan थीटा का उल्टा 1/cot थीटा। अब यहाँ और देखेंगे कि भैया cot थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। अब ध्यान ये रखना है फिर वही बात कि tan थीटा, फिर ये cot थीटा इधर भाग में है, आप इधर लेके आओगे तो गुणा में आएगा, तो cot थीटा बराबर बचेगा क्या 1। इस बात को आप इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं ओह सॉरी, यहाँ पर 1/tan थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 आया हमें, यानी इस फॉर्मूला को आप इस तरीके से समझकर इसको याद कर सकते हैं। वैसे तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं चीज़ों को अगर आप खुद से 2-3 बार रिपीट करते हैं तो ये चीज़ें याद नहीं, आपके दिमाग में इस तरीके से आ जाएगा कि आप इसको कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि हमने इसको समझ लिया है कि कैसे कैसे अलग अलग भुजाओं के अनुपात को हम लोगों ने नाम देकर और इसको बनाना सीखा है। अब इन चीज़ों को सीखकर आपके मन से ये भ्रम दूर हो जाना चाहिए
कि फॉर्मूला याद करना पड़ता है। फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है, बस एक ही चीज़ों को समझकर उसी को तोड़ तोड़ कर अलग अलग फॉर्मूला बनाया जाता है। तो इन फॉर्मूला को याद ना करें, इसी फॉर्मूला को 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख देख कर अगर आपकी समझ में ना आता हो तो, अगर आ गया है तो इन्हीं चीज़ों को 2-3 बार लिखें और इस चीज़ों को खुद अपने हाथों से बनाएं। तो ये चीज़ें बहुत आसान है और ये याद नहीं आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा। अब हम इस चीज़ों के बारे अब अगले वीडियो में इसके अकॉर्डिंग और क्या क्या फॉर्मूलाज होंगे, किस किस फॉर्मूला का उपयोग हम लोग करेंगे, उसको हम लोग याद नहीं करेंगे, बस हम समझेंगे कि फॉर्मूला आखिर आया कहाँ से और बना कहाँ से। आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों का धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।